अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पूनम, पलक, बस करो तुम दोनों। मुझे साफ साफ बताओ कि हुआ क्या है, क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? कोई बताएगा ठीक से? दादाजी, मैं आपका दिया हुआ काम ना करूं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन मेरी इस घर में औकात ही क्या है? ये जूती की तरह औकात है मेरी। और दादी जी का बस चले ना तो इसी जूती से मारे मुझे, ऐसे ऐसे ऐसे। इससे पहले कि ये मेरा राज बताए, मैं ही सबके सामने इसका तमाशा बना देती हूँ। भाभी, क्या कर रही हैं आप? ये सब क्या कर रही हो तुम पलक? पागल हो गई हो क्या? अरे रे 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 रे, रुक क्यों गई? अरे बेटा, ये लो। मैं तो कहती हूँ अपने दोनों गालों में 4-4 और मारो, मारो। मैं कह रही हूँ यही समस्या है इन छोटे घर की लड़कियों की, तरह से बात का इतना बड़ा तमाशा बना देती है। दादी जी, छोटे घर वाली हरकत तो आपने की है। बदतमीज, मुझसे ऐसे बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? चुप हो जाओ दोनों के दोनों, कोई कुछ नहीं बोलेगा। पलक, तुम बताओ बेटा, तुम इतना झगड़ रही हो, घर छोड़ के जा रही हो, मुझे सच सच बताओ कि बात क्या है? देखो, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, सच बताओ कि बात क्या है? दादाजी, मैं इसलिए घर छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि दादी जी ने पिंकू जी के लिए दूसरी पत्नी देख रखी है। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। किस बात के लिए अपनी दीदी? आपने जो आज किया उसके लिए। नाहर भैया को मुझ पर शक था और होना भी चाहिए, उनके पास पक्का सबूत जो था। मेरा यकीन करिए भाभी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं जानती हूँ अपनी दीदी, और सबूत मिल जाना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो इंसान दोषी है, और इस बात को मुझसे अच्छी तरह और कोई नहीं जानता। भाभी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आपने समर का काम खराब नहीं किया, और घर में ऐसा माहौल होने के बावजूद आपने पूरा दोष अपने ऊपर ले लिया। भाभी, आप ना मेरी बेस्ट भाभी हो और आप मेरी बेस्ट सिस्टर हो। इतना सब कुछ किया और सब पर पानी फिर गया। इस रूही ने अवनी को बचाकर उसका दिल जीत लिया, पर मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। ये तुमने क्यों किया? सारा इल्जाम अपने सर ले लिया, जबकि मुझे पता है वो साड़ियां तुमने खराब नहीं की थी। फिर क्यों किया ऐसा तुमने रूही? नाहर जी, मैंने अपने असली माता पिता को कभी नहीं देखा, और जिन्होंने मुझे गोद लिया मैं उनसे भी बिछड़ गई। बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके पास उनका पूरा परिवार होता है, और जब ऐसा परिवार हो ना तो उन्हें साथ में संजो कर रखना चाहिए, उन्हें ऐसे बिखरने नहीं देना चाहिए। और नाहर जी, प्लीज आप भी इस बात को भूल जाइए, प्लीज। आइसक्रीम बैठो इधर। लेकिन आज तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है ना, तो आइसक्रीम तो बनती है ना? ला।
ये लो। मामू प्लीज खिलाओ ना। ओके। ये मामू मामी को भी खिलाओ ना। आओ मामी बैठो इधर। खिलाओ ना मामू। मामी आपके लिप पे आइसक्रीम लग गई है बच्चों के जैसे। मैं और आइसक्रीम लेके आती हूँ। आशिफ, अरे ये आइसक्रीम। अब नाहर बेटा, देखो नाहर बेटा, हमें ना रूही की वजह से बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और इसमें रूही की बहुत बड़ी मेहनत है। तो मैं चाहता हूं कि तुम रूही को कहीं बाहर घुमाने के लिए लेके जाओ। ये बहुत ही अच्छा रिसॉर्ट है। भाई पकड़ो इसे। पापा, ऑफिस में इतना सारा काम है, खामखा वर्कलोड बढ़ जाएगा। हाँ पापा जी, हम फिर कभी चले जाएंगे, अभी काम ज्यादा जरूरी है। अरे बेटा देखो, काम जरूरी है लेकिन काम से मिली जो खुशियां है ना, उसे सेलिब्रेट करना भी बहुत जरूरी है। तो तुम दोनों घूमने फिरने जाओगे और बच्चों तुम दोनों से क्या। ठीक है रोही, तुम रेडी रहना, हम आज शाम को चलेंगे। गुड। किसका कॉल है नाहर जी? वो एक जरूरी कॉल है। एक्सक्यूज मी। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? भला मैं ऐसे क्यों करूं? कि मैं जानती नहीं हूँ कि हमारे बिंगू की शादी हो चुकी है, ये उसकी ब्याह पत्नी है, फिर मैं ऐसा क्यों करूंगी? अरे झूठ बोल रही है लड़की, झूठ। मुझे पक्का पता था कि आप ऐसे ही झूठ बोलेंगी, लेकिन इस बार मेरी बात का सबूत है मेरे पास। मेरा पोता पिंकू, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए और आप तो भाई साहब मुंह मीठा करवाइए। तो फिर बात पक्की समझिए। बिल्कुल। दादी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? दादाजी, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। आप सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बस इसीलिए मैं चुप हूँ। वरना दादी जी की इस हरकत पे ना तो मैं उनको जेल भिजवा देती, एक बहू होते हुए भी दूसरी बहू लाने के जुर्म में। अब इनको इनके की सजा जरूर मिलेगी। देखिए मनसुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।